नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए देखते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबरें। दीपों के महापर्व दीपावली से पहले ही पुष्य नक्षत्र, अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और सिद्धि राजयोग का महासंयोग बन रहा है। सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त 14 और 15 अक्टूबर को बनने वाला पुष्य नक्षत्र का संयोग है। चल अचल संपत्ति के साथ वाहन और आभूषण की खरीदारी का यह सबसे उत्तम मुहूर्त है। मंगलवार को शुरुआत होने के कारण अचल संपत्ति की खरीदारी तो बेहद लाभदायक होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व सदस्य ज्योतिषाचार्य पम दीपक मालवीय ने बताया कि 14 अक्टूबर की शाम को 5:28 से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो रही है, जो अगले दिन 15 अक्टूबर की शाम 4:49 तक रहेगा। दीपावली और धनतेरस से पहले यह खरीदारी के लिए शानदार मुहूर्त मिल रहा है। दीपावली से पहले वाहन और आभूषण खरीदने वालों के लिए शुभ मुहूर्त काफी मायने रखता है। वहीं ज्योतिषाचार्यों की माने तो मंगल पुष्य नक्षत्र में भूमि या भवन के क्षेत्र में निवेश सर्वाधिक लाभकारी होगा। सभी नक्षत्रों में सर्वाधिक शुभ होने के कारण इसे नक्षत्रों का राजा भी कहते हैं। शास्त्रों में पुष्य को 100 दोषों को दूर करने वाला, शुभ कार्य में निश्चित सफलता दिलाने वाला और बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए सबसे श्रेष्ठ एवं शुभ फलदायी मुहूर्त माना जाता है। मंगल पुष्य नक्षत्र को जहां धनवृष्टि का कारक माना गया है, वहीं बुध पुष्य नक्षत्र को सर्वार्थ सिद्धि देने वाला कहा जाता है। ज्योतिषाचार्य गौरीशंकर शुक्ला ने बताया कि इस नक्षत्र के स्वामी शनि और इसके देवता बृहस्पति होते हैं। ये दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में है। पुष्य नक्षत्र का संयोग व्यापार के बड़े सौदों के लिए अनुकूल है। इसमें किसी नई डील, पार्टनरशिप या ब्रांच विस्तार की योजना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। अमेरिकी टैरिफ के संकट के बीच चल रहे 49वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले में सोमवार को 2 दिनों की अपेक्षा कम भीड़ दिखी। हालांकि सीईपीसी का दावा है कि इस बार का मेला सबसे सफल मेला रहा है। 3 दिन में 388 विदेशी खरीदार यहां आ चुके हैं। इनमें 210 विदेशी खरीदार और 178 खरीद प्रतिनिधि शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का आखिरी दिन मंगलवार को है। इस दिन आम लोगों को भी बिना पास के प्रवेश की अनुमति मिल सकती है। कारपेट एक्सपो मार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले के तीसरे दिन भी खरीद फरोख्त की सरगर्मी जारी रही। इस मेले में अजरबैजान, जर्मनी, बेल्जियम, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजिप्ट, फ्रांस, इटली, जापान, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, ताइवान, तुर्की, युगांडा, यूके, फिनलैंड, ईरान, रूस, यूएई और कुछ अन्य देश शामिल हैं। सीईपीसी चेयरमैन कुलदीप राज वाटले ने कहा कि कालीन उद्योग एक अलग तरह का उद्योग है, जिसे एक अलग सेक्टर में रखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि इसमें उपयोग होने वाला कच्चा माल कृषि उत्पाद है, इसलिए कालीन उद्योग को कृषि की श्रेणी में रखना सही होगा। इस बार अमेरिकी टैरिफ का असर होने के कारण मेले में 46 अमेरिकी खरीदार और प्रतिनिधि ने पंजीकरण जरूर कराया था, लेकिन उनकी उपस्थिति काफी कम रही। कई निर्यातकों के स्टॉलों पर अमेरिकी निर्यातक न के बराबर पहुंचे। इससे वे काफी मायूस दिखे। निर्यातक साबेब अंसारी ने बताया कि इस बार कालीन मेला में अमेरिकी खरीदार कम दिखे हैं। 3 दिन में अब तक भी अमेरिकी बायर उनके स्टॉल पर नहीं पहुंचे हैं। सोमवार को जिलाधिकारी मिर्जापुर पवन गंगवार और जिले के जिला जज अखिलेंद्र दुबे ने भी मेले का भ्रमण किया। मेले में उत्साह देखा जा रहा था, लेकिन तीसरे दिन उत्साह उस स्तर पर फीका पड़ गया। पहले 2 दिन जहां 190 विदेशी मेहमानों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, वहीं तीसरे दिन महज 20 आयातक ने भागीदारी की। उनके बीच महज 20 आयातक एक औपचारिकता भी पूरी करते रहे। इस बीच सोमवार को सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने जिले का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कालीन कारोबार की रीढ़ बुनकरों की हालत दयनीय है। किसानों की तर्ज पर उनकी भी माली हालत को सुधारा जाएगा। प्रदेश सरकार बुनकर सोसाइटी बनाकर सहकारिता मंत्रालय से उन्हें सस्ता लोन देगी। इससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। उन्होंने आगे की कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व भदोही में माफिया राज था। यहां पर कारोबारी आना नहीं चाहते थे। भाजपा सरकार बनने के बाद माफिया गायब हो गए और कारोबार फल फूल रहा है। मंत्रालय जल्दी ही 7, 8 और 9% की दर पर बुनकरों को लोन देगा। इसके बाद किसानों की तर्ज पर उसे 3% किया जाएगा, जिससे वह कारोबार कर सकेंगे। भदोही में बुनकरों का संगठन न होने पर चिंता जाहिर की।
सोमवार को नगर में एक गोदाम में छापे मारकर 80 पेटी पटाखे जब्त किए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आबादी के बीच गोदाम बनाए जाने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। सुरियावा कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि नगर के आबादी क्षेत्र में एक गोदाम में पटाखा स्टोर किए गए हैं। सूचना पर क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार मिश्र के नेतृत्व में सुरियावा पुलिस ने गोदाम में कार्रवाई की। पुलिस ने गोदाम से 80 पेटी पटाखा बरामद किया और उसे 5 मालवाहकों में भरकर थाने ले आई। वहीं आबादी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में तेज आवाज के पटाखे रखने के आरोपी को हिरासत में लिया गया है। फैक्ट्री का अनुष्का फायरवर्क नाम से लाइसेंस है, लेकिन राकेश ने गोदाम आबादी के बीच बना रखा है। विशेषज्ञों की टीम की मौजूदगी में इसका निस्तारण किया जाएगा। भदोही कोतवाली क्षेत्र के सराय क्षत्रशाह गांव में रविवार की रात में खिड़की तोड़कर चोर 1 लाख से अधिक की नकदी एवं आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मौका मुआयना किया। रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी बचलू राम यादव ने बताया कि रविवार शाम को सभी परिवार वाले खाना आदि खाकर सो गए। रात में आए चोर एक कमरे की खिड़की उखाड़कर अंदर सोने की चैन, मंगलसूत्र और नकद उठा ले गए। सूचना पर यूपी 112 और मोड़ चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। ग्रामीणों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की। पुलिस घटना को संदिग्ध मानते हुए जांच कर रही है। प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। जिले में प्रतिबंधित कोल्ड फ्लेक्स कफ सिरप को लेकर सख्ती जारी है। सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के निरीक्षक कुमार सोमित्रा ने भदोही नगर के 4 बड़े अस्पतालों के मेडिकल की जांच की। प्रतिबंधित सिरप कहीं नहीं मिला, लेकिन बच्चों के दवा के 5 सैंपल जांच के लिए भेजा गया। जांच को लेकर मेडिकल संचालकों में खलबली रही। पिछले दिनों मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रतिबंधित सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत हो गई थी। जिले के मेडिकल स्टोर में यह दवा न हो, इसलिए विभाग लगातार जांच अभियान चला रहा है। निरीक्षक ने सोमवार को भदोही नगर के इंदिरा मिल, राजपुरा स्थित आकांक्षा हॉस्पिटल, मनोज चाइल्ड केयर हॉस्पिटल समेत कुल 4 अस्पतालों में संचालित मेडिकल स्टोर की जांच की। इस दौरान प्रतिबंधित कफ या उस कंपनी की कोई भी उत्पाद मौके पर नहीं मिला। इस दौरान दूसरी कंपनियों के कफ सिरप एवं बच्चों की दवाओं के 5 औषधियों के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे गए। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिया कि किसी के यहां अगर प्रतिबंधित कफ सिरप या उक्त कंपनी की कोई भी दवा मिलेगी तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिया कि बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाओं की बिक्री न करें। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि परास्नातक की कक्षाओं में विज्ञान की सीटें भर गई हैं, जबकि अब भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रवेश नहीं लिया है। इसलिए कॉलेज प्रशासन सीटों को बढ़ाए। ड्रेस कोड की बजाय आईडी को प्रभावी बनाया जाए, शिक्षक छात्रों से अभद्र व्यवहार न करें और लैपटॉप की बजाय कक्षाओं में जाकर पढ़ाएं। सभी संकायों में जर्जर पड़े उपकरण की मरम्मत कराई जाए, गर्ल्स कॉमन रूम में बैठने की सुविधा हो और परिसर में वाईफाई की व्यवस्था की जाए। मुख्य गेट पर सुरक्षा कर्मी की तैनाती की जाए, जिससे बाहरी अराजक तत्व अंदर न आ सके। शौचालय की साफ सफाई कराई जाए। सभी समस्याओं का निस्तारण 10 दिन के अंदर कराने की मांग किया गया। मौके पर संयोजक सागर, जिला संयोजक शिवम शुक्ला, प्रांत सह मंत्री अमन सिंह, इकाई अध्यक्ष आयुष उपाध्याय, अनुज मिश्रा आदर्श, नमन, राघव, सावित्री, प्रीति हेमा आदि रहीं। मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड से कृषि, उद्यान, गौ आश्रय स्थल, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इसमें लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर दिया गया। सीडीओ ने कहा कि गोवंश का भुगतान समय से सुनिश्चित करें। बीडीओ विशेष अभियान चलाकर छुट्टा पशुओं गौ आश्रय स्थल में संरक्षित कराएं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम सोलर पंप योजना पर बल देते हुए अधिक आवेदन कराने के लिए कहा। फार्मर रजिस्ट्री के प्रगति बढ़ाने, मिनी किट का वितरण, फसली आरण्य की प्रगति, भूमि संरक्षण की तीनों योजनाओं, प्लांट प्रोटेक्शन आदि पर बल दिया। उप निदेशक कृषि डॉक्टर अश्वनी सिंह ने कृषि विभाग की चल रही योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मौके पर कृषि अधिकारी ईरम आदि रहीं।
जिले में गेहूं की बुआई की तैयारी तेज हो गई है। कृषि विभाग की ओर से रब्बी सीजन की खेती के साथ ही गेहूं की बुआई का रकबा भी तय कर दिया गया है। 52,778 हेक्टेयर रकबे में रब्बी की खेती होगी। इसमें 47,555 हेक्टेयर में अकेले गेहूं की बुवाई होगी, जबकि 4,000 हेक्टेयर में चना, मटर, मसूर और सरसों की खेती की जाएगी। गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य 1,25,000 मीट्रिक टन रखा गया है। 2024 के सापेक्ष इस बार करीब 8,000 हेक्टेयर रकबा घट गया है। पिछले साल 60,000 हेक्टेयर में रब्बी की खेती की गई थी। जिले में कुल 2,35,000 किसान पंजीकृत हैं। करीब 75 से 80,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। रब्बी और खरीफ सीजन में शासन स्तर से जिले स्तर पर रब्बी और खरीफ की खेती का रकबा तय किया जाता है। 2025 में रब्बी की खेती का रकबा तय हो गया है। इस साल 52,778 हेक्टेयर रकबे में रब्बी की खेती होनी है। खेती का लक्ष्य पूरा हो सके, इसके लिए विभाग भी तैयारी कर चुका है। विभाग ने प्राथमिकता के तौर पर गेहूं, चना, मटर और सरसों का बीज मंगा लिया है। बीज आने पर इसे राजकीय कृषि भंडार के माध्यम से पंजीकृत किसानों को बीज का वितरण किया जाएगा। भदोही विकास खंड के राघोपुर गांव के ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में विकास कार्य केवल कागजों पर दिखाए जा रहे हैं और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री बने 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक गेट नहीं लगाया गया है। पंचायत भवन में खिड़कियां नहीं हैं और पानी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा ग्राम सभा में किसी भी नाले की मरम्मत नहीं हुई है और न ही कहीं मिट्टी डाली गई है, जबकि इन कार्यों के लिए कागजों पर फर्जी तरीके से धनराशि निकाली गई है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम सभा में कई हैंडपंप सही स्थिति में हैं, लेकिन फर्जी रिपोर्ट दिखाकर उन्हें दुरुस्त दिखाया गया और एक नया हैंडपंप ग्राम प्रधान के खास व्यक्ति के घर में लगाया गया। जनता अपने खर्च पर मरम्मत का काम करती है, लेकिन ग्राम प्रधान इन मरम्मतों का दिखावा करके धन की निकासी करते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।